Hello everyone. Today we will learn about deforestation, causes of deforestation and effect of deforestation. What is the meaning of deforestation? The meaning of deforestation is clearing of forest by cutting trees on large scale is called deforestation. लार्ज स्केल में हम जब ट्रीज को कटिंग कर लेते हैं, पूरे फॉरेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे डिफोरेस्टेशंस। और ये डिफोरेस्टेशंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें, उसके लिए उसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ डिफोरेस्टेशंस क्या है, मतलब कोजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, फॉर व्हाट पर्पसेस आर ट्रीज इन द फॉरेस्ट कट। तो पर्पस इज है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन यानी फील्ड के अंदर खेती करने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए कभी कभी हम ट्रीज को कट कर लेते हैं। बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज एंड जो हाउसेस है उसको बिल्ड करने के लिए भी लैंड की ज़रूरत होती है, तो फॉरेस्ट को वही वजह से भी उसको कट किया जा सकता है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज अ फ्यूअल। आपको पता है वुड एज अ फ्यूअल यूज किया जाता है, तो वुड के लिए फर्नीचर बनाने के लिए भी वुड की ज़रूरत होती है, तो उसकी वजह से भी ट्रीज को कट किया जा सकता है। तो ये पर्पस ऑफ डिफोरेस्टेशन हुए, कॉजेज ऑफ द डिफोरेस्टेशन हुए। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन, यानी कि इफेक्ट, उसका परिणाम क्या होगा अगर आप डिफोरेस्टेशन कर रही हो, लार्ज स्केल के अंदर फॉरेस्ट को, ट्रीज को कट कर रही हो, तो उसकी बैड इफेक्ट क्या होगी, उसका परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको। तो फर्स्ट रिजल्ट है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि मैं आपको बता दूं कि रेनफॉल भी डिक्रीज होगा एटमॉस्फेयर के अंदर। क्यों? एज अ रिजल्ट लेस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीजिंग अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर आप प्लांट्स को कट कर लोगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो फ्रेंड्स ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर से लेस यूज होगा। कैसे यूज होगा? नहीं होगा यूज, बिल्कुल कम मात्रा में उसका यूज होगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, और हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? एंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। क्लियर? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी अगर आपने ट्री को कट कर लिया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती ही जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ के ऊपर टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, एंड रेनफॉल की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद कभी कभी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वो भी डिक्रीज हो जाता है। सिंपल मैं आपको बता दूं, डिफोरेस्टेशन लीड्स टू डेजर्टिफिकेशंस। डिफोरेस्टेशंस लीड्स टू डेजर्टिफिकेशंस। मतलब क्या होगा कि अगर आपने ट्री को कट कर लिया तो ट्री क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड, उस ट्री के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। लेकिन अगर आपने ट्री को कट कर लिया तो वो सॉइल को बाइंड करके नहीं रखेंगे। तो रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। आपने ऊपर का टॉप लेयर रिमूव हो जाएगा, सॉइल एक्सपोज हो जाएगी, और उसका हार्ड एंड रॉकी लेयर दिखाई देगा आपको, यानी कि सॉइल के अंदर जो ह्यूमस होगा वो लेस हो जाएगा। सॉइल जो है आपकी वो लेस फर्टाइल हो जाएगी। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस and is less fertile. Gradually, the fertile land gets converted into desert. Thus, desertifications, deforestation leads to desertifications.
क्लियर। तो ये कंसेक्वेंसेस जो परिणाम आ रही है डिफोरेस्टेशन की वजह से वो याद रखो। डिफोरेस्टेशन की वजह से CO2 बढ़ता जाएगा अर्थ के ऊपर, टेम्परेचर हाई हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगी और डेजर्टिफिकेशन होगा। ऊपर की टॉप लेयर उसका जो ह्यूमस है वो चला जाएगा, तो सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी। फर्टाइल नहीं रहेगी तो आप कल्टीवेशन कैसे करोगे, ग्रीनरी कैसे आपको दिखाई देगी, तो वो डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको स्टेप वाइज समझा रही हूँ कि इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। डिफोरेस्टेशन की इफेक्ट आपने देखी और इनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होगी वो आपको यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं फ्रेंड्स? ऑब्वियसली जंगल के अंदर रहेंगे, तो आप उसका हैबिटेट ही वहां पे फॉरेस्ट अगर वो कट कर लिया आपने तो क्या होगा? ड्यू टू डिफोरेस्टेशन वाइल्ड एनिमल्स लूज देयर नेचुरल हैबिटेट। अपना रहठान जो है, अपना जो घर है वो उसका चला जाएगा, लूज कर लेंगे वाइल्ड एनिमल। द नंबर ऑफ एनिमल्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज डिक्रीज। उसका रहठान नहीं रहेगा, होम नहीं रहेगा, उसका घर नहीं रहेगा, हैबिटेट नहीं रहेगा, तो उसकी स्पेसीज जो वाइल्ड स्पेसीज है वो भी डिक्रीज होती जाएगी। सम बिकम एंडेंजर्ड एंड सम में बिकम एक्सटिंक्ट। इनमें से कई एंडेंजर्ड एनिमल्स बन जाएंगे और कभी वो एक्सटिंक्ट एनिमल्स भी, एक्सटिंक्ट स्पेसीज भी बन सकते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है एनवायरनमेंट के बारे में। तो पहले ही मैंने आपको इफेक्ट में पढ़ा लिया था, ग्लोबल वार्मिंग होती है भाई, पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगी, तो ये सारी एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट होगी। Environment balance is disturbed due to deforestation. This may lead to global warming and pollution. Water cycle disturbs and may reduce rainfall. Soil erosion increases and soil fertility decreases. ऊपर की जो सारी इफेक्ट थी, जो कंसेक्वेंसेस थी, वो सारी एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएंगी जो हमारे आसपास हम देख सकते हैं, ऐसी इफेक्ट। उसके बाद विलेज जो है, रूरल एरिया जो है, वहां पे क्या इफेक्ट होगी? डिफोरेस्टेशन करेंगे हम तो फ्रेंड्स फॉरेस्ट के अंदर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। अगर हम वहां पे फॉरेस्ट को कट कर लेंगे तो विलेजेस बिल्कुल उससे नजदीक होते हैं फॉरेस्ट से, तो सारे वाइल्ड एनिमल्स विलेज के अंदर आने लगेंगे, पीपल उससे डरने लगेंगे। तो क्या करेंगे? कभी कभी वो सेल्फ डिफेंस के लिए पीपल वाइल्ड एनिमल्स को किल कर लेंगे। साथ में विलेजेस के जो पीपल है उनको फ्रूट चाहिए, वुड चाहिए, फ्यूल चाहिए, तो वो सब कुछ वो फॉरेस्ट के अंदर से लाते हैं, गेट करते हैं। तो अगर वो फॉरेस्ट चला गया तो उनके ऊपर भी वो इफेक्ट होगी। विलेजेस आर क्लोजली रिलेटेड विद फॉरेस्ट। Village peoples do get fuel, food, fruits, etc. Fear for people and domestic animals from wild animals as they often come in nearby villages due to deforestation. The village peoples may kill wild animals for self-defense. उसके बाद सिटीज है, अर्बन एरियाज है, तो जनरली डायरेक्टली तो सिटीज के ऊपर इफेक्ट नहीं दिखाई देगी आपको, लेकिन जो एनवायरनमेंट इफेक्ट है वो सिटीज के ऊपर जरूर होगी। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज होगा, हॉट समर होगा, इरेगुलर रेनफॉल होगा, फ्लड आएंगे, ड्रॉट होगा, तो वो सब सिटीज के अंदर हम लिखेंगे। देयर इज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन सिटीज बाय डिफोरेस्टेशन बट अनडिजायरेबल चेंजेस इन क्लाइमेट such as hot summer, irregular rainfall, drought और flood में affect cities। उसके बाद अर्थ है, तो हमारी अर्थ के ऊपर डिफोरेस्टेशन की वजह से डेजर्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, डिस्टर्बेंस हो जाएंगी, पूरी सीजनल जो साइकिल है वो, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, वाटर की स्कैरसिटी होगी, रेनफॉल कम होगा उसकी वजह से। Due to deforestation, fertile land gets converted into desert. Climatic changes such as global warming, disturbance in seasonal cycle, etc. Groundwater level also goes down, causing water scarcity.
उसके बाद लास्ट में ही द नेक्स्ट जनरेशन, यानी हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए। तो अभी हमारे पास जो ग्रीन एनवायरनमेंट है उनको वो नहीं मिलेगा, जो क्लीन एनवायरनमेंट है वो नहीं मिलेगा, पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, हमारी जो एयर है वो इम्प्योर हो जाएगी। अगर हम ट्रीज को कट कर लेंगे, वाटर अनेबल हो सकता है, अनेबल हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर साइकिल है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। इसकी वजह से दे विल बी अनेबल टू गेट प्योर एयर एंड वाटर, दे मे डू नॉट गेट क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये डिफॉरेस्टेशन जो क्या है, उसकी इफेक्ट क्या है, वो किस पर्पज के लिए किया जाता है, वो सब कुछ ये टॉपिक के अंदर समझ में आ गया होगा। बाय।